Okay, students, in previous lecture, we have discussed chmod uses two types of permission. We can set or change a permission by using a symbolic mode that we are going to see over here. Okay, so let us discuss symbolic mode. In symbolic mode, you can modify permission of a specific owner. आप क्या कर सकते हैं, symbolic mode में किसी भी owner की permission को change कर सकते हैं, modify कर सकते हैं. It makes use of mathematical symbols to modify the Unix file permission. आप लोगों को कुछ यहाँ पे प्री डिफाइंड सिंबल्स है, कुछ ऑपरेटर्स दिए जाएंगे जिसके बेसिस पे, जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, फाइल की परमिशन को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो वो ऑपरेटर्स क्या है, देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे के रखा है ऑपरेटर का. सबसे पहला ऑपरेटर है प्लस, है ना, और प्लस ऑपरेटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऐड अ परमिशन टू अ फाइल और डायरेक्टरी. आपने कोई डायरेक्टरी क्रिएट की है, आपने कोई फाइल क्रिएट की है, तो यहाँ पे इन फाइल की परमिशंस को आप इजीली क्या कर सकते हैं, ऐड या रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपने एडिशन साइन, ये प्लस साइन का यूज किया है, तो यू कैन इजीली ऐड परमिशन टू अ फाइल और डायरेक्टरी. अगर आपने माइनस साइन का यूज किया है, माइनस ऑपरेटर का यूज किया है, तो यू कैन इजीली रिमूव द परमिशन. अगर आपको जैसे किसी फाइल के पास रीड है, राइट परमिशन है और एग्जीक्यूट परमिशन है, और वहां से आपको रीड परमिशन को रिमूव करना है, तो आप माइनस सिंबल के थ्रू क्या कर सकते हो, इसको रिमूव कर सकते हो. फिर यहाँ पे अगर आपके पास इक्वल टू साइन है, तो इक्वल टू साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट द परमिशन एंड ओवरराइड द परमिशन सेट अर्लियर. अगर किसी फाइल के पास कुछ परमिशन है, जैसे रीड राइट एग्जीक्यूट है, तो वहां पे आप रीड राइट एग्जीक्यूट की जगह केवल रीड और राइट परमिशन देना चाहते हो, या केवल रीड राइट है, आप रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन देना चाहते हो, तो ओवरराइडिंग के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इक्वल टू साइन का यूज करते हैं. So these are some symbols which are using for in symbolic mode. Okay. So students, there are many types of permission. For example, read permission, write permission, execute permission and no permission. R जो है, R इस कैरेक्टर का यूज हम कब करेंगे, रीड परमिशन. अगर आपको किसी फाइल को रीड परमिशन देनी है, तो आप R के साथ यूज कर सकते हैं. आप फाइल के साथ R को अगर ऐड करते हैं तो रीड परमिशन ऐड हो जाती है. अगर आप माइनस साइन के साथ R का यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, आपकी जो भी फाइल है उसमें से हट जाती है, डिलीट हो जाती है. ठीक है, ऐसे ही W स्टैंड्स फॉर राइट परमिशन. अगर आपके फाइल में केवल रीड परमिशन है, उसमें आप राइट परमिशन को ऐड करना चाहते हैं, तो प्लस और W लिखते हैं तो राइट परमिशन ऐड हो जाती है. माइनस W लिखते हैं तो क्या हो जाता है, राइट परमिशन हट जाती है. ठीक है, ऐसे ही एग्जीक्यूट परमिशन है, तो एग्जीक्यूट परमिशन के लिए हम लोग X का यूज करते हैं. ठीक है, सेम जैसे आप लोग प्लस और माइनस साइन का यूज करते हैं पहले, तो प्लस अगर आपने ऐड किया है तो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट परमिशन आपकी फाइल में ऐड हो जाएगी. अगर आपने माइनस का यूज किया है तो क्या हो जाएगी, वो माइनस के साथ एग्जीक्यूट परमिशन हट जाती है. और अगर ये है, अगर आपके पास इस टाइप का डैश साइन है, तो यहाँ पे क्या समझ में आएगा कि नो परमिशन. ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नो परमिशन. आपके पास कोई भी परमिशन फाइल में नहीं है. हम लोग वन बाय वन इसको देखेंगे. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो अलग अलग परमिशंस हमें देनी है, तो वो किस टाइप की परमिशन है, कौन कौन से ऑनर्स है, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पे देखिए कैसे डिनोट कर सकते हैं. यू, हमारे पास जो परमिशंस है वो यूजर, ग्रुप और अदर्स इसमें डिवाइड रहती हैं. तो यूजर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं यू का यूज करूंगी. ठीक है, यूजर कौन हो सकता है, कोई भी सिंपल यूजर हो सकता है, या ऑनर हो सकता है, एडमिन हो सकता है, जिसके पास रीड राइट एग्जीक्यूट सभी परमिशंस हो सकती हैं. ऐसे ही ग्रुप है यहाँ पे, है ना, ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करेंगे जी से. अदर्स है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे ओ से. और अगर ये तीनों परमिशन पे मुझे तीनों यूजर्स पे एक साथ कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो मैं किसका यूज करती हूँ, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देती हूँ, तो मेरे पास जो परमिशन आएगी वो किस पे अप्लाई हो जाएगी, ऑल पे. इन तीनों के कॉम्बिनेशन को मैं क्या बोलूंगी, ऑल. और ये किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा, ए से रिप्रेजेंट होता है. ठीक है, ठीक है. अब हम लोग परमिशंस का यूज कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं कि कैसे हम लोग यूज करने वाले हैं. तो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि परमिशन को चेंज करने के लिए हम लोग ch मोड का यूज करेंगे. मेरी फाइल मैंने जो क्रिएट की है उसपे मुझे कोई भी डेटा ऐड करना है, कोई परमिशन ऐड करनी है, तो उसको ऐड करने के लिए मैं ch मोड का यूज करूंगी. अब कैसे ऐड करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ
ऑपरेटर्स का यूज करूंगी मैं ऐड करने के लिए। सो फॉर एडिंग परमिशन, अगर मुझे ऐड करना है परमिशन, तो मैं क्या लिखूंगी, ch मोड, है ना, u प्लस आर। u कौन है हमारा, यूजर या ऑनर, ठीक है। तो u प्लस आर करूंगी तो इसके पास क्या परमिशन आ जाएगी, रीड परमिशन आ जाएगी, ठीक है। अगर मैंने यहाँ किया है ch मोड u माइनस आर, अगर माइनस आर किया है तो क्या हो जाएगी, रीड परमिशन क्या हो जाती है, यहाँ से डिलीट हो जाती है, आपके पास रीड परमिशन नहीं रह जाती। यू कैन रिमूव रीड परमिशन बाय यूजिंग दिस कमांड, ओके। ऐसे ही यहाँ पे अगर ch मोड u g o है ना, तीनों के लिए मैंने यूज किया है u g और o, ठीक है। तो u स्टैंड्स फॉर यूजर, g स्टैंड्स फॉर ग्रुप एंड o फॉर अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं तीनों को लिखती हूँ और प्लस r ऐसा लिखती हूँ, तो ये तीनों की जो फाइल है, जो हमारी फाइल है, उसमें तीनों परमिशन में क्या ऐड हो जाएगा, रीड परमिशन ऐड हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं प्लस की जगह माइनस साइन का यूज कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगी, रीड परमिशन क्या हो जाएगी, यहाँ से हट जाती है, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे रीड राइट परमिशन सभी फाइल, सभी जितने भी ऑनर्स हैं मेरे पास, जितने भी यूजर्स हैं, यूजर है, एडमिन है, ग्रुप है, ठीक है, तो अदर्स है, तो इन सब पे मुझे सेम परमिशन अलाउ करना है, तो मैं क्या कर दूंगी, ए स्टैंड्स फॉर ऑल, है ना, यू जी एंड ओ, तीनों के कॉम्बिनेशन को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ए से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो ए लिख के मैं क्या कर सकती हूँ, प्लस रीड राइट एग्जीक्यूट, तीनों परमिशन देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीनों परमिशन हमारे तीनों यूजर्स, तीनों रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों जगह पे अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो बेटा हम लोग देखते हैं इसको, हम लोग प्रैक्टिकली इसको एक बार एग्जीक्यूट करके भी सब सारे एग्जांपल्स देखेंगे, ओके। तो देखो हमने JS Linux का यूज किया है कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। JS Linux में को एग्जीक्यूट किया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर मुझे कोई डायरेक्टरी बनाना है, तो डायरेक्टरी को बनाने के लिए मैं किसका यूज करती हूँ, mkdir का यूज करती हूँ, ठीक है। तो mkdir का जब मैं यूज करती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, किसी भी डायरेक्टरी को बना सकती हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने mkdir लिखा यहाँ पे और परमिशन लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आई, तो इसका क्या मतलब है कि एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। फिर मैंने ls लिखा है यहाँ पे और ls-l का यूज करते हैं, तो एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आपका आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे फाइल को। तो देखो परमिशन नाम की mkdir के थ्रू हमने क्या कर दिया, एक डायरेक्टरी बना ली है ना। अब डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे डी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक डायरेक्टरी है, ठीक है। फिर इस डायरेक्टरी के बाद परमिशन कौन कौन सी है, रीड राइट एग्जीक्यूट, सबसे पहले क्या बता रहा है ये, कि रीड राइट एग्जीक्यूट, जो हमारा एडमिन है या यूजर है या ऑनर है, उसके पास क्या परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट सभी परमिशन है ना। इसके बाद हमारा जो ग्रुप है ना, उसके पास क्या क्या परमिशन है, एग्जीक्यूट और रीड की, और यहाँ पे क्या है, केवल एग्जीक्यूट परमिशन। इस टाइप से मल्टीपल परमिशन आपके स्क्रीन पे मिल जाएंगे। अगर मैं कोई फाइल बनाना चाहती हूँ, अगर ये फोल्डर है तो देखो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है ब्लू कलर से। ऐसे ही अगर मुझे कोई फाइल बनाना है, तो मैं क्या यूज करूंगी, कैट कमांड का यूज करती हूँ, CAT लिखती हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने ऑपरेटर का यूज किया, और मैं क्या करती हूँ, किसी नाम से फाइल बनाती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने P1 नाम से एक फाइल बनाई, ठीक, फिर मैं ls-l लिखती हूँ और एंटर करती हूँ, ठीक है। ls-l लिख के मैं एंटर करती हूँ। सॉरी, यहाँ पे मुझे कुछ कंटेंट लिखना था, मैंने लिख दिया C++ और जावा। कंट्रोल D करके मैं फाइल को सेव करती हूँ, ठीक है। फिर ls-l का मैं यूज करती हूँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में, मैं चेक करने के लिए कि यहाँ पे मेरी फाइल बनी है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, एक डायरेक्टरी बनाई है जो कि D से स्टार्ट हो रही है, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी, है ना। और ये डायरेक्टरी है, इसलिए इसका कलर भी क्या दिखा रहा है, ये ब्लू कलर में दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, मेरी P1 क्या है, P1 एक फाइल है जो कि मैंने कैट कमांड से बनाई है, तो यहाँ P1 भी क्रिएटेड है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना बेटा, यहाँ पे ये डायरेक्टरी थी, तो ये फर्स्ट स्टार्ट कर रहा है D से, मतलब ये एक डायरेक्टरी है। लेकिन ये P1 है, तो ये क्या है, एक फाइल है, तो यहाँ पे कोई D नहीं लिखा हुआ, ये हमारा यहाँ पे देखिए कोई भी यहाँ पे D नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ परमिशन की बात करते हैं, तो देखो सबसे पहले ये जो डैश सिंबल है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइप रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट इज अ, ठीक है। तो यहाँ
रीड राइट लिखा है तो रीड राइट परमिशन किसके पास रहेगी, किसी के पास भी रह सकती है। यूजर, मान लो मैंने बोला ये मेरा ऑनर है जिसके पास रीड राइट दोनों परमिशन है, ठीक है। फिर यहाँ पे डैश आर लिखा है ना, तो आर मतलब क्या, आर मतलब इसके पास केवल रीड परमिशन है। यहाँ पे रीड राइट है लेकिन इसके पास एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है, डैश मतलब नो परमिशन है ना। तो रीड राइट है इसके पास लेकिन डैश मतलब एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। सेकंड होता है हमारा ग्रुप, तो ग्रुप के पास केवल रीड परमिशन है, नो राइट परमिशन नो एग्जीक्यूट परमिशन, ठीक है। ऐसे ही मेरा अदर यूजर्स होंगे, अदर यूजर के पास केवल रीड परमिशन है ना, इसमें हमारे पास ना राइट परमिशन है ना एग्जीक्यूट परमिशन है, ठीक है। अगर देखिए आप लोगों को, अगर जैसे आप लोग किसी भी आईटी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ मल्टीपल यूजर्स रहते हैं और मल्टीपल यूजर्स अलग अलग सर्वर पे काम करते हैं। तो वो जो सर्वर रहते हैं उस पर काम करने के लिए हमारे पास अलग अलग परमिशंस होनी चाहिए, तो ही हम फाइल्स को और फोल्डर्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ये परमिशंस ऑलरेडी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सेट होती हैं और कहीं कहीं आपको सेट भी करनी पड़ती है, तो हमें इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो देखिए बेटा ध्यान से रखिए, अगर यहाँ पे रीड राइट, सबसे पहले डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइल का टाइप। फिर रीड राइट मतलब एडमिन के पास मेरे रीड राइट परमिशन है, और डैश लिखा है इसका मतलब एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। सेकंड में केवल इसके पास रीड परमिशन है, ग्रुप के पास राइट और एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। फिर आर डैश डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल रीड परमिशन है, नो एग्जीक्यूट परमिशन नो राइट परमिशन, ओके। अब अगर मुझे देना है इसको परमिशन, अगर मुझे इसको परमिशन सेट करना है तो मैं कैसे सेट करूंगी, सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि सी एच मोड, क्या लिखना पड़ेगा मुझे, सी एच, सी एच एम ओ डी, सी एच मोड का मैं यूज करूंगी। अब मेरी जो फाइल है ना, ये जो फाइल है मेरी P1 नाम की, इसमें आप देखिए कि यूजर के पास केवल रीड और राइट परमिशन है, इसके पास एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। और एग्जीक्यूट परमिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक्स का यूज करती हूँ, है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट परमिशन को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मैं क्या यूज करती हूँ, किस ऑपरेटर का यूज करती हूँ, प्लस ऑपरेटर का यूज करती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यू लिख दिया, है ना, यू स्टैंड्स फॉर यूजर और ऑनर। और मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूट परमिशन को ऐड करना है तो प्लस करके एक्स लिख देती हूँ, और क्या लिख देती हूँ, फाइल का नाम, मेरी फाइल का नाम क्या है, P1, और एंटर करती हूँ, कोई एरर नहीं आई, है ना। अब मैं ls-l का जब यूज करती हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो हमारी P1 नाम की फाइल थी उस पे क्या परमिशन अलॉटेड थी, वहां पे रीड राइट परमिशन अलॉटेड थी, एग्जीक्यूट परमिशन अलॉटेड नहीं थी। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे यूजर के पास रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे इस कमांड के थ्रू सी एच मोड यू प्लस एक्स, है ना, एक्स से क्या हो गया, एग्जीक्यूट परमिशन हमारे यूजर को मिल गई, जो कि यहाँ पे नहीं थी, और यहाँ पे क्या हो गई, ऐड हो गई, ठीक है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं आप, ऐड कर सकते हैं परमिशन को। अब मान लो कि मुझे यूजर की एक परमिशन हटानी है, रिमूव करनी है, यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन है इसके पास, है ना। तो यहाँ पे मुझे रीड परमिशन जो है वो हटानी है, मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेती हूँ, क्लियर कमांड का यूज करके। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, क्लियर CLEAR लिखती हूँ, ठीक है, इसको हटा देती हूँ। फिर से मैं ls-l के थ्रू डिस्क्रिप्टिव मोड पे आ जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बेटा आप लोग ध्यान से कि यहाँ पे जो P1 है इस बस रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन है यूजर के पास, मुझे रीड परमिशन हटानी है, अभी हम लोगों ने ऐड करना सीखा। तो हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, फिर से जो हमारी प्रीवियस कमांड थी, हमारी प्रीवियस कमांड थी सी एच मोड, है ना, यू प्लस एक्स। अब मुझे मान लो ये रीड परमिशन को हटानी है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, प्लस की जगह माइनस साइन का यूज कर देती हूँ, और माइनस आर, आर स्टैंड्स फॉर रीड परमिशन, और एंटर करती हूँ। तो मेरा मेरा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, ls-l किया मैंने, सॉरी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ls-n किया, तो देखो यहाँ पे जो पहले क्या थी, रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन तीनों थी मेरे यूजर के पास, लेकिन अब क्या होगी, यहाँ पे आर की जगह डैश आ गया। तो ये डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पास से रीड परमिशन हट चुकी है, इसके पास क्या है, केवल राइट और एग्जीक्यूट परमिशन ही है, ठीक है। अब अगर मुझे क्या करना है कि रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन ऑल यूजर्स को देना है, जो हमारे पास 3 यूजर हैं, हमारे पास कौन कौन से यूजर है, देखो ये जो फर्स्ट यूजर है ये कौन है मेरा, ये मान लो ये एडमिन है ना।
ये क्या है, ये ग्रुप है, और ये क्या है, अदर यूजर्स है ना। इन तीनों को अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, ऑल, है ना। तो जितने भी यूजर्स हैं उन सभी यूजर्स को मुझे क्या करना है, सारी परमिशन देनी है ना। सारी परमिशन देना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर यूजर और ग्रुप और अदर्स इन तीनों को मैं ऐड करती हूँ तो ऑल हो जाता है, और ऑल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, ए लिखती हूँ, ठीक है। तो जैसे ch मोड, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, ए, ए लिख दिया है मैंने, ठीक है। और ए लिखने के बाद मैं प्लस कर देती हूँ रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, RWX स्पेस फाइल का नाम, और एंटर करती हूँ तो कोई भी एरर नहीं आती है। फिर मैं कमांड लिखती हूँ ls-l। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन तीनों यूजर्स को अलॉटेड है। रीड राइट एग्जीक्यूट ये किसके लिए है, ये है हमारे यूजर के लिए, ये है हमारे एडमिन या ऑनर के लिए। फिर रीड राइट एग्जीक्यूट किसके लिए है, ये वाली परमिशन, ये वाली परमिशन है हमारे ग्रुप के लिए। और रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन ये किसके लिए है, हमारे अदर यूजर के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इट इज सिंबॉलिक मोड। आप लोगों ने यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स के मोड है ना। तो फर्स्ट जो मोड था सिंबॉलिक मोड, उसका हमने प्रैक्टिकल देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब AL मोड पे वर्क करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।